पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले में हिमाचल आजकल सुर्खियों में है। यूपी और बिहार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश भी अब पेपर लीक का गढ़ बनता जा रहा है, जहां सरकार भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बजाय पेपर रद्द कर देती है, जिससे न केवल युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि सालों की उनकी मेहनत पर भी पानी फेर दिया जाता है। इसके चलते विपक्ष जो आरोप प्रदेश सरकार पर लगा रहा है वो सही हो जाते हैं। ये न केवल विद्यार्थियों के साथ धोखा है, बल्कि एक परीक्षा की व्यवस्था करने में ही जनता का करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, तो प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा रद्द होने पर उस जनता की खून पसीने की कमाई पर भी पानी फेर दिया जाता है। प्रदेश में कदावर लोग अपने चहेतों को नौकरी देने के चक्कर में प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वैसे ही रोजगार की कमी है, युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत रोजगार बचता है उसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में अब 2 और लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिमाचल पुलिस ने मामले में कांगड़ा के 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जिला कांगड़ा और ऊना के 13 आरोपियों सहित पंजाब और उत्तराखंड के एक व्यक्ति को मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले में विशेष जांच दल ने आरोपी अभ्यर्थियों और परिजनों के मोबाइल कब्जे में लिए हैं। इनकी लिखित परीक्षा से पहले किन किन व्यक्तियों से बात हुई है, फॉरेंसिक लैब जुन्गा में इसकी जांच की जाएगी। इनके मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेजे जा सकते हैं। मुख्य सरगना तक पहुंचने के लिए एसआईटी कड़ियां जोड़ने में लगी हैं। इसको लेकर आरोपी अभ्यर्थियों और परिजनों के बैंक खाते भी खंगाले जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि लिखित परीक्षा से पहले इनके खाते से कितना लेन देन हुआ है। जिला स्तर पर भी मामले की छानबीन जारी है। पुलिस को अंदेशा है कि पेपर धर्मशाला ऊना में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी अभ्यर्थियों को रटाया गया होगा। ऐसे में 65 नंबर से अधिक अंक लेने वाले अभ्यर्थियों की 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट भी देखी जा रही है। कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले में जिले में चल रहे सभी कोचिंग सेंटर पुलिस के रडार पर है। इसके अलावा इस पूरे मामले में भाजपा सरकार के ऊपर लग रहे आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने इस मामले में न सिर्फ सीबीआई जांच करने को कहा, बल्कि इसके साथ उन्होंने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस्तीफा देने की बात भी कही। आशा कुमारी ने कहा कि इस तरह की नालायक सरकार जो युवाओं के हित की रक्षा नहीं कर सकती, उसके मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ आशा कुमारी ने बड़ी बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 27 तारीख को एक बार फिर से पुलिस लिखित परीक्षा लेने की बात कह दी है और इसी के साथ बसों में आने जाने के लिए किराया भी अभ्यर्थियों से ना लेने का ऐलान किया है। आशा कुमारी ने कहा कि ये स्थिति सरकार की हाथ से पद नजर आ रही है और इसी फैसले से पता चलता है कि इतने बड़े घोटाले की आंच से ही सरकार कितनी डरने लगी है। इसके अलावा आशा कुमारी ने यहाँ तक कहा कि भर्ती घोटाला कोई लिखित परीक्षा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस पेपर की सेटिंग फिजिकल टेस्ट से पहले ही हो चुकी है और सत्ता के दलाल कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जाकर बच्चों के साथ सीधे संपर्क करके 5 से 8 लाख रुपए मांग रहे थे। इससे भी बड़ी बात आशा कुमारी ने ये कही कि सरकार के पास लिखित परीक्षा पेपर के लीक होने की जानकारी पेपर से 2 दिन पहले ही आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जनता को ये भी बताना होगा कि उन्होंने क्यों इस मामले पर कोई कार्रवाई 2 दिन पहले नहीं की। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब आशा कुमारी ने जयराम सरकार से मांगा है। आशा कुमारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब नतीजा निकल गया और खुद पुलिस विभाग के अधिकारियों ने ईमानदारी दिखाते हुए इस मामले से पर्दाफाश किया, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उस समय आगे क्यों आए? इससे पहले ये सरकार कहां पर सोई हुई थी? यहाँ पर एक गौर करने वाली बात आशा कुमारी ने ये कही कि पैसे मांगने की प्रक्रिया पेपर से 2 महीने पहले शुरू हो चुकी थी। सत्ता के दलाल इंस्टीट्यूट में जाकर बच्चों के साथ सीधा संपर्क करके उनसे पैसे मांग रहे थे। मतलब फिजिकल टेस्ट से लेकर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार तक पूरी जिम्मेदारी 5 से 8 लाख रुपए में ये लोग ले रहे थे।
पुलिस लिखित परीक्षा पेपर लीक होना हिमाचल प्रदेश के उन 14 लाख बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है जो रोजगार के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए यह शर्मिंदगी वाली बात है कि लगातार यहां पर पेपर लीक हो रहे हैं।